नमस्कार, मैं हूं मोनिका और आप देख रहे हैं वॉइस नेशन। वक्त तो चला है उत्तर प्रदेश की तमाम अहम खबरों का। खबर ग्रेटर नोएडा से है, जहां पर ओवरलोडेड डंपर को पुलिस ने रोकने का प्रयास किया तो टोल प्लाजा पर चालक ने टोल प्लाजा की रेलिंग तोड़कर फरार हो गया। इस दौरान टोल प्लाजा पर तैनात कर्मचारी डंपर के नीचे आने से बाल बाल बचा। कई बार आपने फिल्मों में देखा होगा कि जब कोई पुलिसकर्मी वाहन को रुकवाने की कोशिश करता है तो वाहन चालक पुलिसकर्मी को कुचलने की कोशिश करता है या फिर तीव्र गति से अपने वाहन को दौड़ाकर लाते हुए टोल प्लाजा को तोड़कर फरार हो जाता है। ऐसा ही कुछ नजारा ग्रेटर नोएडा में देखने को मिला, जहां पर ओवरलोडेड डंपर को रुकवाने के लिए जब पुलिसकर्मियों ने इशारा किया तो डंपर के ड्राइवर ने पहले तो अपने डंपर को कभी आगे तो कभी पीछे करते हुए पुलिसकर्मियों को परेशान करने का काम किया और उसके बाद टोल प्लाजा पर लगे बैरियर को तोड़कर फरार हो गया। जिस समय टोल प्लाजा के बैरियर को तोड़कर डंपर फरार होने की कोशिश कर रहा था, टोल प्लाजा पर काम करने वाला एक कर्मचारी भी डंपर की चपेट में आने से बाल बाल बचा। डंपर के ड्राइवर के द्वारा की गई इस वारदात के बाद जहां एक तरफ पुलिसकर्मी भी चक्के में रह गए तो वहीं पूरी घटना टोल प्लाजा पर लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई, जिस पर अब पुलिस के आला अधिकारियों ने डंपर के चालक के खिलाफ कार्रवाई की बात कर रहे हैं। लेकिन बड़ा सवाल खड़ा होता है कि लगातार पुलिसकर्मियों के द्वारा की जा रही एनकाउंटर और कार्रवाई के बावजूद भी ऐसे लोगों में पुलिस का खौफ नहीं है। मैं लोहारली टोल प्लाजा से रजनीकांत द्विवेदी प्लाजा मैनेजर बोल रहा हूँ। एक्चुअली में कल की एक घटना है, हमारे यहाँ से ओवरलोड की गाड़ियाँ निकलती हैं, लेकिन कल एक ओवरलोड जिसमें रोड़ी और बजरी लदी हुई थी जो कि यहाँ टोल से जा रही थी, उसको परिवहन विभाग के अधिकारियों ने उस गाड़ी का पीछा किया और पीछा करते ही उस गाड़ी ड्राइवर ने गाड़ी को इतनी तेज़ से भगाया कि हमारे बुल्लोच बैरिकेड को साथ में लेते हुए और हमारे बूम बैरियर को तोड़ती हुई गाड़ी लेन नंबर 7 से चली गई, जिसमें हमारे एक कर्मचारी को बहुत ज़्यादा चोटें आने से बची, बाल बाल बच गया। तो मैं परिवहन विभाग से ये अपील करता हूँ कि इस तरीके के जो ओवरलोड वाहन आते हैं उन पे सख्त से सख्त कार्रवाई करें, नहीं तो इस तरीके के प्लाजा परिसर में कभी भी कोई दुर्घटना कर सकती है। धन्यवाद। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। खबर आजमगढ़ से, जहां पर अधिशासी अभियंता ने बताया कि शहर में जर्जर हो चुके विद्युत तारों को दुरुस्त करने की व्यवस्था के निर्देश दे दिए गए हैं। भीषण गर्मी में आजमगढ़ शहर में जहां एक तरफ विद्युत ट्रांसफरों और केबल पर जबरदस्त लोड है, वहीं आए दिन इनके खराब होने से लोगों को भारी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। जबकि शासन प्रशासन की तरफ से शहर में 24 घंटे विद्युत आपूर्ति के निर्देश है, लेकिन जर्जर तारों के चलते फॉल्ट को ठीक करने में घंटों समय लग जाने से लोगों को फजीहत का सामना करना पड़ता है। मामले में आजमगढ़ के अधिशासी अभियंता विद्युत वितरण खंड प्रथम अरविंद सिंह ने बताया कि शहर में 3 स्थानों पर जर्जर तारों को दुरुस्त करने के लिए कार्य स्वीकृत किया गया था, जिसमें टेढ़िया मस्जिद के पास बहुत ज्यादा जर्जर तार होने के चलते बिजनेस प्लान के अंतर्गत ठीक कराने के लिए निर्देशित दिया गया है। वहीं चौक क्षेत्र में भी जर्जर तारों को DSS के माध्यम से दुरुस्त कराने के कार्य के लिए बात हुई है, जिसे जल्द ही करा दिया जाएगा। उन्होंने बताया कि अंडरग्राउंड केबल को भी ठीक कराने के लिए टेंडर प्रक्रिया में है, जिसकी स्वीकृत होने के बाद वह भी कार्य जल्द करा दिया जाएगा। और जर्जर तार के लिए शहर में जो है हमारे यहाँ लगभग 3 जगह स्वीकृत हुआ था। जैसे अभी मतलब टेढ़िया मस्जिद पे वहाँ पे जर्जर तार बहुत अधिक था, वहाँ पे बिजनेस प्लान के अंतर्गत काम कराया गया है। और इसके अतिरिक्त भी जो चौक एरिया है वहाँ पे भी मतलब बात हुआ है RDSS के अंतर्गत जो है जो भी जर्जर तार हैं उसको काम कराने के लिए, और इसमें शीघ्र ही काम करा लिया जाएगा। अंडरग्राउंड केबल से जो है इसके बॉक्स खुले हुए आज पशुओं और आग पब्लिक को समस्याओं का अंडरग्राउंड के लिए पूर्व में जो है एस्टीमेट भेजा गया था और उसकी स्वीकृति हुई टेंडर की प्रक्रिया में है, वो टेंडर हो जाता है तो उसको कार्य करा दिया जाएगा। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। खबर ग्रेटर नोएडा से है, जहां पर पुलिस को एक बार फिर बड़ी सफलता हाथ लगी है। पुलिस ने दूसरी बार बड़ी नशे की फैक्ट्री का भांडाफोड़ किया है। मौके से 2 करोड़ से अधिक की ड्रग्स बरामद हुई है और आरोपी भी गिरफ्तार किए गए हैं।
आपको बता दें कि ग्रेटर नोएडा पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली है। 13 दिनों में ग्रेटर नोएडा बीटा 2 थाना पुलिस की ये दूसरी बड़ी कामयाबी है। पुलिस ने फिर पकड़ी एक नशे की फैक्ट्री का भाड़ाफोड़ किया है। कार्रवाई के दौरान 200 करोड़ से अधिक का ड्रग्स मिला है। पहले इस मामले में 9 विदेशी नागरिक पकड़े गए थे। एसओजी प्रभारी यतेंद्र कुमार यादव और एचआर चौकी प्रभारी ने कार्रवाई करते हुए ड्रग्स फैक्ट्री का भाड़ाफोड़ किया है। बता दें कि मित्रा सोसाइटी में अफ्रीकी मूल के युवक ड्रग्स की फैक्ट्री चला रहे थे। फैक्ट्री से एमडीएमए ड्रग्स बनाते हुए 2 अफ्रीकी मूल के नागरिकों को गिरफ्तार किया गया है। वहीं आरोपी से पूछताछ में दूसरी फैक्ट्री की जानकारी पुलिस को मिली है। देही पर कल एक अवैध ड्रग फैक्ट्री थाने के अंतर्गत जजेस कॉलोनी चौकी के 3 मंजिला मकान में चलती हुई एक बेहद बड़ी गई। 3 अफ्रीकी मूल के विदेशी नागरिकों को भी वहां से मौके से गिरफ्तार किया। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। खबर हाथरस से, जहां पर पुलिस उप महानिरीक्षक ने पुलिस लाइन व समस्त शाखाओं का वार्षिक निरीक्षण करते हुए संबंधित अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक कर आवश्यक दिशा निर्देश दिए। आपको बता दें कि पुलिस उप महानिरीक्षक अलीगढ़ परिक्षेत्र अलीगढ़ आनंद कुलकर्णी द्वारा रिजर्व पुलिस लाइन हाथरस व पुलिस कार्यालय हाथरस का वार्षिक निरीक्षण किया गया। सर्वप्रथम पुलिस उप महानिरीक्षक को परेड ने सलामी दी। इसके उपरांत उप महानिरीक्षक ने परेड का निरीक्षण किया। वहीं उप महानिरीक्षक ने परेड ग्राउंड में दंगा नियंत्रण का अभ्यास कराया गया। अभ्यास के दौरान पुलिस उप महानिरीक्षक ने मौजूद फोर्स को एंटी राइट ड्रिल के संबंध में बताया व इस दौरान प्रयोग की जाने वाले दंगा नियंत्रण उपकरणों को भीड़ के आकस्मिक एकत्रित होने व किसी घटना के विशेष होने से उत्पन्न हुए रोष से लोगों के अवैधानिक रूप से एकत्रित होने और बलवा करने से उत्पन्न हुई स्थिति को नियंत्रित करने व बलवाइयों को तितर बितर करने के लिए एंटी राइट ड्रिल का फोर्स द्वारा प्रयोग किया जाता है, जिससे कि कानून व्यवस्था की स्थिति बनी रहे। इसके पश्चात जीडी कार्यालय, गणना कार्यालय, कैश कार्यालय, आदेश कक्ष का निरीक्षण कर अभिलेखों एवं कंप्यूटर उपकरणों आदि के रखरखाव के चेक किया गया और अभिलेखों का अवलोकन कर उपस्थित अधिकारियों कर्मचारी गणों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए। तत्पश्चात उप महानिरीक्षक ने पुलिस लाइन से संबंधित विभागों का निरीक्षण करते हुए उनको आवश्यक दिशा निर्देश दिए। जनपद में मेरे द्वारा पुलिस लाइन का, पुलिस ऑफिस का निरीक्षण किया गया और इसके बाद 2 थानों का भी निरीक्षण किया गया। इसमें इंस्पेक्शंस जो है हमारे एनुअल इंस्पेक्शन व्यवस्था में सुधार लाने के लिए किए जाते हैं। इसका मूल उद्देश्य हमारी इंटरनल शॉर्टकमिंग्स है, उसको हम करेक्ट करने के लिए डायरेक्शंस देते हैं। आज पुलिस लाइन के इंस्पेक्शन में मुख्य रूप से एंड राइट ड्रिल का अभ्यास कराया गया और पुलिस लाइन में ये निर्देश दिया गया है सभी को कि पुलिस प्रैक्टिस विषय के बारे में विभिन्न ट्रेनिंग प्रोग्राम लगातार कराते हैं। साथ ही साथ इन्वेस्टिगेशन के विषय पे भी एक ट्रेनिंग प्रोग्राम यहाँ पे ऑलरेडी हो चुका है। इस तरह के और भी ट्रेनिंग प्रोग्राम भविष्य में आयोजित किए जाएंगे। कुल उद्देश्य यही है कि पुलिस वेलफेयर और पुलिस ट्रेनिंग और डिसिप्लिन ये हमारे वरीयता के विषय है और इसके ऊपर हम काम करेंगे और पुलिस को और बेहतरीन करने की दिशा में भी काम किया जाएगा। पुलिस कार्यालय का जो निरीक्षण किया गया है, इसमें जो वेलफेयर मेजर्स की समीक्षा की गई, कर्मचारियों की जो पेंडिंग ग्रीवेंसेस है उनको देखा गया और साथ ही साथ वेरिफिकेशन और अन्य पेंडिंग इश्यूज़ है उनका भी रिव्यू किया गया। इसमें भी प्रोग्रेस अच्छा है, अभी तक काफ़ी डिस्पोजल हुआ है और शेष प्रकरणों को भी शीघ्र ही डिस्पोजल करने के बारे में निर्देश दिया गया है। इस सब आज एक थाना प्रभारियों के साथ भी बैठक की गई है, जिसमें मुख्य रूप से निर्देश दिया गया है कि एक अभियान हम चला रहे हैं सक्रिय अपराधियों के खिलाफ। तो जनपद में सभी जनपदों में रेंज के जो 4 जनपद हैं उसमें जितने भी सक्रिय अपराधी हैं उनका सबका सत्यापन कराया गया है और उसके आधार पर लगभग 200 से अधिक अपराधियों की एचएस खोली गई है। लगभग 100 के आसपास गैंगस्टर एक्ट में कार्रवाई की गई है। कुल 20 मुकदमे गैंगस्टर एक्ट में पंजीकृत किए गए हैं और साथ ही साथ गुंडा एक्ट में भी अच्छी कार्रवाई हुई है। काफ़ी संख्या में गुंडा एक्ट में भी कार्रवाई हुई है। इस अभियान को भी निरंतर जारी रखा जाए। थाने में टॉप 10 अपराधियों को चिन्हित करके ऐसे सक्रिय अपराधियों के खिलाफ प्रभावी कार्रवाई की दिशा में कदम उठाए गए। थाना प्रभारियों को सभी को ये भी निर्देशित किया गया है कि सभी लोग जन सुनवाई में कम से कम 2 घंटा से सुबह के समय में और प्रभावी ढंग से जनता की समस्याओं की सुनवाई करके उनका निस्तारण करना चाहिए। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। खबर आजमगढ़ से, जहां पर गौरी शंकर घाट पर
गंगा आरती का आयोजन किया गया। इस दौरान बड़ी संख्या में लोगों ने दीपदान किया। वहीं इस मौके पर सीडीओ सहित वन विभाग के प्रभागीय अधिकारी मौजूद रहे। आजमगढ़ के गौरी शंकर घाट पर तमसा नदी के किनारे गंगा आरती का आयोजन किया गया और दीपदान किया गया। वन विभाग के सौजन्य से जिला गंगा समिति के तत्वाधान में आयोजित इस कार्यक्रम की अध्यक्षता मुख्य विकास अधिकारी प्रकाश गुप्ता ने की। इस दौरान गौरी शंकर घाट पर हजारों दीपों को प्रज्वलित कर पूरे घाट को जगमग कर दिया गया और तमसा नदी की आरती भी उतारी गई। इस दौरान भारी संख्या में लोग मौजूद रहे और लोगों ने दीपदान किया। मुख्य विकास अधिकारी ने कहा कि यह कार्यक्रम एक दिन तक ही सीमित नहीं रहना चाहिए। घाटों की साफ सफाई, नदी की स्वच्छता कार्यक्रम निरंतर चलते रहने चाहिए। नदियां हमारी सभ्यता की पोषक रही हैं, लेकिन आज स्थिति बहुत ज्यादा विकट है। यही गौरी शंकर घाट पर जिस प्रकार से घाट के किनारे, नदी के किनारे कूड़े कचरे और गंदे पानी का प्रवाह नदी में है, ये नदी को प्रदूषित कर रहा है और इसको लेकर वन विभाग के सौजन्य से एक रूपरेखा तैयार की जाएगी जिससे नदी की स्वच्छता बनी रहे। उन्होंने कहा कि नदियां अगर स्वच्छ रहेंगी तो हमको प्रचुर मात्रा में पीने योग्य जल मिलेगा, जो कि आज के समय में नितांत आवश्यक है। वन विभाग के प्रभारी निदेशक जीडी मिश्रा ने भी तमसा नदी की स्वच्छता पर बल दिया। और खबर मेरठ से है, जहां पर अपनी विभिन्न मांगों को लेकर दिल्ली में जंतर मंतर पर पिछले 100 दिनों से धरने पर बैठे पूर्व सैनिकों ने एक बार फिर राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन दिया है। इस दौरान उन्होंने सरकार पर उनकी ना सुनने का आरोप लगाया है। आपको बता दें कि अपनी विभिन्न मांगों को लेकर दिल्ली में जंतर मंतर पर पिछले 100 दिनों से धरने पर बैठे पूर्व सैनिकों ने एक बार फिर से राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन सौंपा है। कलेक्ट्रेट पहुंचे पूर्व सैनिकों ने सरकार पर अपनी सुनवाई न करने का आरोप लगाया। फेडरेशन ऑफ वेटरन एसोसिएशन के बैनर तले दर्जनों पूर्व सैनिक कलेक्ट्रेट पहुंचे। पूर्व सैनिकों का नेतृत्व कर रहे त्रिलोक सिंह ने बताया कि अपने विभिन्न मांगों को लेकर देश भर से सैकड़ों पूर्व सैनिक पिछले 100 दिनों से दिल्ली में जंतर मंतर पर धरना दे रहे हैं। उन्होंने बताया कि इस संबंध में उनका संगठन पहले भी 2 बार अधिकारियों को ज्ञापन दे चुका है, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई है, जिसके बाद आज वे तीसरी बार पूर्व सैनिकों की मांग को लेकर अधिकारियों के सामने आए हैं। संगठन के पदाधिकारियों ने एसडीएम के माध्यम से राष्ट्रपति के नाम सौंपे 5 सूत्रीय ज्ञापन में अपनी समस्याओं के समाधान की मांग की। क्या आपका नाम है, यहाँ पर पहुँचे हैं, क्या नाम है? मेरा नाम त्रिलोक सरोही है और हम यहाँ पर पूर्व सैनिकों की समस्याओं को लेकर के चले हैं कि जो कि हमारा आज 100वां दिन है अपना जंतर मंतर पर धरने को, और हमने 3 अभी तक ज्ञापन दे दिए हैं। एक ज्ञापन सबसे पहले हमने 3 अप्रैल को दिया था जिलाधिकारी साहब को, उसके बाद में 30 अप्रैल को हमने सांसद जी को दिया था, और तीसरा आज ज्ञापन जो है हम एसडीएम साहब को देने के लिए आए हैं। अभी तक हमारी किसी भी मांगों पर कोई भी, जितनी भी हमारी विसंगति हैं कोई भी संज्ञान नहीं लिया गया है, और हम आशा करते हैं कि हमारी सैनिकों की विसंगतियों पर ध्यान दिया जाए। और मांग क्या है आपकी? प्रमुख मांग जो हमारे एमएसपी है, जो हमने मांग पत्र में दे रखी है। अगर खबर आपको पसंद आती है तो लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। फिलहाल इस वक्त की खबरों में इतना ही। तमाम देश दुनिया की खबरों से रूबरू होने के लिए बने रहिए वॉइस नेशन के साथ। अभी दीजिए इजाजत, नमस्कार।